नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। MFN यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा स्विट्ज़रलैंड ने वापस ले लिया भारत से। यानी भारत अब उसका जो WTO में दरअसल क्या है कि ये हमारी बहुत पक्की दोस्ती, हम दोनों पक्के दोस्त हैं, तो हम जो है एक दूसरे को टैक्स में रियायत देंगे, ऐसे करके वहाँ पर समझौते होते हैं। तो बहुत सारे देशों का आपस में होता है, जैसे कि पाकिस्तान हमको मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं मानता था, हम पाकिस्तान को मानते थे। इस तरह की बहुत सारे अलग अलग देशों में रिलेशनशिप होती है। तो हम जो है वो स्विट्ज़रलैंड के मोस्ट फेवर्ड नेशन थे। अब वो दर्जा स्विट्ज़रलैंड ने वापस ले लिया, यानी वो जो दोस्ती थी वो कट्टा हो गई है। कट्टा हो गई है, इससे क्या हुआ कि जो भारत के सामान स्विट्ज़रलैंड में जाते हैं उस पर अब 10% ड्यूटी लगेगी, और जो सामान स्विट्ज़रलैंड से भारत आता है उस पर भी 10% ड्यूटी लगेगी। ठीक है भाई, ये हो गया। लेकिन ये हो गया, चलो दो देशों के बीच में हुआ, लेकिन यहां पर इस देश के मीडिया का हल्का रोल पता चलता है। ये काम पहले मुखपत्र भी नहीं करते थे। इवन जो ऑर्गेनाइजर है या कोई और किसी पार्टी का जो मुखपत्र होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो भी तथ्यों से इतनी तोड़ मरोड़ नहीं करते थे। MFN का दर्जा सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के कारण वापस लिया गया है। ये खबर सबको पढ़वाई जा रही है, आपने भी पढ़ी होगी, तो आपको भी यही बताया गया होगा कि यह दर्जा सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण वापस लिया गया है। हकीकत क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट इसके लिए जिम्मेदार है? क्या सचमुच इस दर्जे के लिए मोदी सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है? कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यह भी समझेंगे कि दर्जा ले लिया तो क्या हो गया, कुछ चला गया क्या, इसको भी समझेंगे। कहीं मत जाइए, मैं भी हाजिर होता हूं। मसला है क्या? मसला यह है कि भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नेस्ले कंपनी के ऊपर एक मुकदमा किया। मुकदमा क्या किया? उसको एक नोटिस भेजा और कहा कि आप हमारे देश को उल्लू बना रहे हो, आप हमको इनकम टैक्स कम दे रहे हो, आप इनकम टैक्स पूरा दो। उल्लू कैसे बना रहे हैं? उसमें यह होता है कि जो कंपनियां हैं वो ट्रांसफर प्राइसिंग में खेल करती हैं। अब ट्रांसफर प्राइसिंग क्या हुआ? जैसे कि नेस्ले ने वहां से कॉफी मंगाई, तो जब वहां से कॉफी मंगाएगा तो कॉफी का जो दाम है वो 2 रुपए की कॉफी 20 रुपए की कहकर मंगा ली उसने वहां से, जैसे अडानी साहब के ऊपर कोयले में आरोप लगा था। तो स्विट्जरलैंड से जब ये कॉफी खरीद रहे हैं, 2 रुपए वाली कॉफी उन्होंने 20 में खरीद ली, तो 18 रुपए भारत से, तो एक तो भारत की मुद्रा 18 रुपए विदेशी मुद्रा में चली गई स्विट्जरलैंड डॉलर में। एक तो उनको डॉलर के टर्म में फायदा हुआ। दूसरा क्या होता था कि जब वहां से आई ही महंगी है कॉफी, तो जब हम यहां बेचते हैं तो जो हम 18 रुपए की कमाई भारत में दिखाने वाले थे उस कॉफी पे, वो कमाई तो जीरो हो गई। तो नेस्ले क्या कर रहा है कि वहां से लाता था और जो ट्रांसफर प्राइसिंग लगाता था उस प्राइसिंग में दाम बढ़ा के लगा देता था, तो भारत में कंपनी का मुनाफा कम दिखता था। और इस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय जो लेन देन होता था उसमें जानबूझकर भारत को ये कंपनी, ये फिरंग कंपनी, स्विट्जरलैंड की कंपनी नुकसान पहुंचा रही थी। इसको रोकने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनको नोटिस दिया कि आप गलत तरीके से प्राइसिंग कर रहे हो, आप टैक्स दो हमको। नेस्ले ने कहा ठीक है, हम हाई कोर्ट जाएंगे। ट्रिब्यूनल में गया, फिर हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने कहा कि भाई साहब ऐसा है, टैक्स तो आपको देना पड़ेगा क्योंकि आप गलत कर रहे हो। अब इस देश में टैक्स अगर गलत तरीके से कोई टैक्स की चोरी कर रहा है तो उसको रोका तो जाएगा ना। भारत ने चीनी कंपनियों के ऊपर अभी हाल में सख्ती की थी, टैक्स के आरोप लगाए थे। भारत ने बहुत सारी जो चीनी कंपनियां यहां माल बेच रही थी उनके ऊपर याद कीजिए सख्ती की थी, अलीबाबा ये सब लोगों पे डंपिंग ड्यूटी लगाई थी। तो ये जो चलता है ये ऑनगोइंग सिलसिला है। तो स्विट्जरलैंड वाले कह रहे हैं हम तो वीआईपी हैं, तो हम हाईकोर्ट की बात नहीं मानेंगे, तो वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है भैया हमसे मतलब नहीं, हमारा कानून कहता है कि तुम हमको ला के दो। अब वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा है, टैक्स तो देना पड़ेगा, टैक्स तो देना पड़ेगा।
क्योंकि आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये साबित किया है कि आप ट्रांसफर प्राइजिंग में कर रहे हो घोटाला। इससे जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया स्विट्जरलैंड। अच्छा, केंद्र सरकार से ये कहा गया, केंद्र सरकार लगातार, देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो केंद्र सरकार का है, कि आप अगर कोई कानून बना दो, आप कोई राहत देना चाहो तो इनको दे सकते हो। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट फेवर्ड नेशन है, MFN है। आप बोल दो कि भाई इनको 10% की जगह 5% ड्यूटी देनी पड़ेगी, क्योंकि जो धनी देश हैं दुनिया के उनको आप 5% की ड्यूटी लगाते हो। अब आप बताइए, ये कंपनी जो है ये भारत में करीब 100 साल से कारोबार कर रही है, 21,000 करोड़ रुपए का साल में कारोबार कर रही है। भारत में कोई ऐसा आदमी शायद ही होगा जिसने नेस्ले का प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया। कॉफ़ी नहीं पी होगी तो किटकैट खाया होगा, और किटकैट नहीं खाया होगा तो मैगी खाई होगी। अब मैगी महंगी होने वाली है, इसके बाद में 1 रुपया महंगी हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो अपने आप में बड़ी बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया और ये कहा, इसमें स्विट्जरलैंड का एक और पक्ष था कि भाई जो दूसरे देश हैं स्विट्जरलैंड की तरह के, वो देश तो जो है वो उन पे तो आप 5% ड्यूटी लगा रहे हो, हम पे 10 क्यों लगाने की बात कर रहे हो। तो इसके लिए केंद्र सरकार से कहा गया कि भाई आप कानून बना दो, और जब आप कानून बना दोगे तो जाहिर बात है फिर कम ड्यूटी वसूलेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है हम तो कानून से चलते हैं जी, हमारे को जो कानून बना के दिया गया उसके हिसाब से तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों से ये हुआ कि स्विट्जरलैंड कहने लगा कि भैया आपका जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो भेदभावपूर्ण है, भारत के व्यापार को खराब करने वाला है। जैसे कि जो उद्योगपति हैं दुनिया में, जहाँ पे कुछ भी होता है वो समझते हैं कि सब कुछ उनके लिए होना चाहिए। किसी आदमी को, लेबर को वो तनख्वाह कम दें, लेबर लो ज़्यादा सकते हैं जी, मतलब मार डालो खा जाओ आप देश को। 21,000 करोड़ रुपए का तुम भारत से बिजनेस कर रहे हो और उल्लू बना रहे हो। उस 21,000 करोड़ रुपए में 2-4 हज़ार करोड़ रुपए का तो अब वैसे ही झूठा दिखा दे रहे हो बिजनेस। तो उन्होंने ये MFN का दर्जा जो है वो हमारा कर दिया। अब क्या होगा, इससे कितना नुकसान होगा? क्या भारत भूखा मर जाएगा? क्या फर्क पड़ेगा? फर्क जो पड़ेगा उसको समझते हैं। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हम ज़्यादा माल खरीदते हैं, वो ज़्यादा माल खरीदता है। तो जो आंकड़े हैं वो ये कहता है कि जो ट्रेड बैलेंस है वो हमेशा स्विट्जरलैंड के पक्ष में रहता है। यानी इस नेस्ले कंपनी के कारण हम वहाँ से बहुत ज़्यादा माल मंगाते हैं और बहुत थोड़ा हमारा यहाँ से वहाँ जाता है। तो उसके कारण भी डॉलर का दाम ऊपर रहता है। जब आप सारा माल विदेशी ही खाओगे, देश में आप मैगी तक नहीं बना सकते, देश में आप कॉफ़ी तक नहीं बना सकते हो, तो जाहिर बात है विदेशों से खरीदोगे तो आपको ज़्यादा डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी तो डॉलर तो महंगा हो गई, और कोई कारण थोड़ी है। खैर, तो जो 2023-24 के आंकड़े उनके हिसाब से करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का कुल व्यापार स्विट्जरलैंड से हम करते हैं, जो कि हुआ 30 अरब डॉलर का। और 2.5 लाख करोड़ में के मुकाबले भारत जो है, 2.5 लाख करोड़ का जो कारोबार है उसके अंदर भारत जो है वो करीब 25 अरब यानी 2 लाख करोड़ रुपए का माल उनसे मंगाता है स्विट्जरलैंड से। ये जितना सोना यहाँ आ रहा है ना, सब स्विट्जरलैंड से आ रहा है, और जो सोना आ रहा है उसमें भारत सबसे बड़ा स्विट्जरलैंड से सोने का इंपोर्टर है। इसके अलावा हम लोग वहाँ से दवाएं भी मंगाते हैं, और स्विट्जरलैंड की सरकार भारत पे इस बात के लिए भी दबाव बना रही है कि जो पेटेंट है उसकी अवधि बढ़ा दो आप। यानी जो दवा जेनरिक में सस्ती बिक जाती हैं वो अब आपको एक दवा नई आई, अगर 5 साल का आपका पेटेंट, 10 साल का होता है आमतौर पे, 10 साल का पेटेंट है और आपने इनका 15 साल का कर दिया, तो 15 साल तक उनको रॉयल्टी का हक होगा, और जो 10 साल बाद आपको दवा जेनरिक में सस्ती मिल जाती है वो फिर 15 साल बाद मिलेगी। उसको भी लंबे समय से भारत मना कर रहा है। इसके अलावा लग्जरी घड़ियाँ बहुत आती हैं, स्विस वॉच, ओमेक्स, ये वो बहुत सारी हैं, तो वो भी हम वहाँ से मंगाते हैं। इसके अलावा वहाँ से मशीनरी और जो इंडस्ट्रियल चीज़ें मंगाते हैं इंडस्ट्री के लिए। तो ये जो है हमारा बहुत ज़्यादा करीब 25 बिलियन यानी 2 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट है, और हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं, हमारा एक्सपोर्ट कुल 40,000 करोड़ रुपए का है। यानी 5 गुना माल हम उनसे खरीदते हैं स्विट्जरलैंड से, ये नेस्ले फैसले के चक्कर में। और हम वहाँ से क्या मंगाते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी, दवाइयाँ, रसायन, टेक्सटाइल, कपड़े और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे चाय और मसाले। अब सोचने की बात है, हम यहाँ से क्या भेजते हैं,
जो दवा वहाँ से महंगी खरीद रहे हैं उसके जो बेसिक वो होते हैं सॉल्ट, वो हम यहाँ से उनको भेज रहे हैं। यहाँ से हम उनको टेक्सटाइल भेज रहे हैं और यहाँ से हम उनको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मतलब चाय वगैरह, ये सब चाय मसाले वगैरह। तो क्या हो रहा है कि ये जो ट्रेड बैलेंस है ये बहुत तगड़ा वाला है। तो अब आप आते हैं नेस्ले वाले मामले पे। तो भैया अगर तुम 10% टैक्स लगा रहे हो, भारत का माल जो वहाँ जा रहा है, तो हमारा तो थोड़ा सा ही जा रहा है और तुम्हारा माल यहाँ ज़्यादा आ रहा है, हम उस पर 10% टैक्स लगा देंगे तो क्या होगा, और हम लगा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि मैगी महंगी होने वाली है। तो उस पूरी सिचुएशन में स्विट्जरलैंड को बहुत सारे लोगों ने फूफा बनाने, दामाद जी बनाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। आरएसएस के बहुत सारे लोग, बीजेपी के बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि अगर स्विट्जरलैंड अपनी नेस्ले के लिए लड़ सकता है तो हमको अडानी के लिए क्यों नहीं लड़ना चाहिए। मतलब अब चोरों के लिए लड़ना भी, बेईमानों के लिए लड़ना भी तथाकथित रूप से राष्ट्रीय कर्तव्य हो जाएगा। तो दाऊद इब्राहिम भी भारतीय है, उसके लिए भी लड़ो, और भी बहुत सारे हैं। ये सब हमारे राष्ट्रीय वो हो गए। तो वो बेचारा रॉ का एजेंट था, उसको काहे हैंड ओवर कर दिया अमेरिका को। जो भी क्रिमिनल होंगे फिर तो भारत के छोटा राजन, उसके लिए भी लड़ो। वो एक और था अबू समथिंग जो भी था, अबू सलेम, उसके लिए भी लड़ो। ये कोई बात नहीं हुई ना। लेकिन वो लोग, और इस बात को कहते हुए वो ये नहीं कह रहे कि भारत सरकार ने जो है टैक्स लगाया, भारत सरकार ने उनसे कहा कि भैया इनकम टैक्स देना पड़ेगा, भारत सरकार ने टैक्स लिए। तो अच्छी बातें की थी भारत सरकार ने, लेकिन इसको भी छिपा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। अरे भैया तुमको कोर्ट के बारे में थोड़ा तो पता होना चाहिए। कोई भी, किसी भी देश का कोर्ट अगर है तो कोर्ट का काम है, उसके सामने मुकदमा आएगा, वो देखेगा कानून को, कानून से मिलाएगा, कानून के हिसाब से सही है गलत है बता देगा, बात खत्म। उसमें कुछ खेल हो जाए तो बात अलग है। जैसे चंद्रचूड़ साहब ने खेल कर दिया, कह दिया कानून के हिसाब से तो सब ठीक है, लेकिन सर्वे तो कर लो, कोई बात नहीं, सर्वे चल जाएगा। जुबानी कहा, फैसले में लिख के नहीं कहा। शुरू हो गई सारी सरकारें सर्वे करने में, अब सुप्रीम कोर्ट को रोकना पड़ा, वो अलग बात है। लेकिन जो अदालत का फैसला है, अगर एक देश में इनकम टैक्स का कानून है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस कानून के हिसाब से वसूली करने को बोल रहा है, तो क्या भारत का सुप्रीम कोर्ट स्विट्जरलैंड की कंपनी को माफ कर दे, उसको लूट लेने दे भारत को? क्या बात कर रहे हो आप? अपनी राजनीति के चक्कर में, विचारधारा के चक्कर में आप देशद्रोही बन जाओगे, फिर कहते हो हम देश में भी विचारधारा है। खैर जो भी है, इन सारी चीजों के कारण बहुत लंबा वाला रायता फैल गया है, क्योंकि यूरोप का फ्री ट्रेडर एसोसिएशन जो है EFTA, उसमें स्विट्जरलैंड मेंबर है। अब वो देश जो है वो टेढ़े मेढ़े होंगे, लेकिन टेढ़े मेढ़े कैसे हो लोगे? स्विट्जरलैंड अकेला मेंबर था जिससे 10% टैक्सेशन है, इन सब तो 5% है। और स्विट्जरलैंड कह रहा है कि ये बाकी लोग हैं, हम भी मेंबर है, तो हमको 5% क्यों नहीं दे रहे हो? इसके साथ CPE पर भी बातचीत चल रही है, उस पर भी इसका असर पड़ेगा बहरहाल। लेकिन भारत जो है उसने स्विट्जरलैंड को बहुत अच्छी तरीके से इस मामले पे उत्तर अभी तक नहीं दिया है। अब बैक चैनल पे हमारी सरकार स्विट्जरलैंड की सरकार को मनाने में लगी है। कड़वी बात बोल दूं, स्विट्जरलैंड से जो सामान आता है उसमें या तो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास वालों का सामान होता है ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर लग्जरी होती है। अमीरों के भी अमीर जो लोग हैं उनके सामान आते हैं, गोल्ड, लग्जरी वॉचेस, ये सब चीज़ें स्विट्जरलैंड की आती हैं महंगी महंगी, और जिसमें वैल्यू एडिशन भी बहुत ज़्यादा है। यानी 1 रुपये के माल पे 10,000 रुपये का मुनाफा। भाई घड़ी में कितनी स्टील लगती होगी, सब वैल्यू एडिशन ही तो है। तो ये सब चीज़ें होने के बावजूद हम स्विट्जरलैंड के सामने क्यों पूछ लाए? इसलिए कि वो अंग्रेज हैं। भैया चीज़ आता है वहाँ से, हम चीज़ हम क्या भारत का चीज़ नहीं खा सकते क्या? हम क्या भारत में चीज़ नहीं बना सकते क्या? सोना हम 10 जगह से इंपोर्ट कर सकते हैं, कि स्विट्जरलैंड से लेना ज़रूरी है क्या? और आजकल जब इलेक्ट्रॉनिक वॉच का ज़माना है, स्विट्जरलैंड की अगर महंगी महंगी रेडो टाइप की जो लग्जरी वॉचेज़ हैं वो लटका कर, ओमेक्स कौन सी है उसको अगर लटका कर नहीं घूमेगा आदमी, तो क्या भारत घिस जाएगा? क्यों झुकना? वो टैक्स चोरी कर रहे थे, उनके लोगों को तो सजा मिलनी चाहिए। खैर जो भी है, लेकिन अमीरों के लिए तो ये सरकार हमेशा झुकी हुई है और वहाँ पर जाकर ये फेल हो जाती है। लेकिन जो भी है, अब
1 तारीख के बाद से भारत को जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा ख़त्म कर देगा स्विट्ज़रलैंड, और हमारा माल जो वहाँ जाएगा उस पर 10% टैक्स लगेगा। लगा लो बेटा, चाय तो तुमको पीनी पड़ेगी। और वहाँ का माल जो यहाँ आएगा उस पर हमने टैक्स लगाया। तो ये पूरी सिचुएशन है। और वीडियो बनाने का मकसद ये था कि बिला वजह अदालत का नाम इस देश का मीडिया बड़े प्लान तरीके से इसमें घुसा रहा है, और अदालत का जो भी फैसला है वो फैसला कौन सा केस था, क्या केस था, उस पर कौन पार्टी थी, सरकार क्या कर रही थी, ये सारी बात छिपा ली गई थी। नमस्कार, जय हिंद।